नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 26 मई 2025 आज अमावस्या रहने वाली है। 12:11 पर अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। अमावस्या का मतलब क्या होता है? जो रात्रि में बली हो उसे अमावस्या कहते हैं। आज के दिन जो भी जातक मेरे ये 3 उपाय फॉलो करेगा, अगर उसके ब्रेकअप चल रहे हैं तो पार्टनर उसका जो है वो रिटर्न कॉल जरूर करेगा, ये बात ध्यान देना। अगर आपके संबंधों में पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो ऐसी स्थिति में ये उपाय आप जरूर कर लें। मित्रों, इन 3 उपायों में से अगर आप एक उपाय भी करेंगे तो उससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। सबसे पहला उपाय, एक बर के पेड़ का विशेष रूप से पत्ता लेकर आएं और उस पर आप हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक बनाने के बाद मित्रों उसके ऊपर आप थोड़े से चावल रखें और चावल रखने के बाद उसमें एक दीपक, मिट्टी का दीपक रखें। दीपक रखने के बाद मित्रों उस दीपक को आप विशेष रूप से घी का दीपक रखें और उसकी बत्ती गोल होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना। मित्रों उसके बाद उस दीपक को आप प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद आपको उस दीपक में विशेष रूप से मित्रों दीपक के अंदर आपको एक हल्दी की गांठ, विशेष रूप से हल्दी की गांठ उसमें आप अपने पार्टनर का नाम लेकर डाल दें और ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जब 15 मिनट बैठकर करें। आपका अगर रिलेशन टूटा है, अगर पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, अगर पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में ये उपाय करने मात्र से पार्टनर के शीघ्र मिलन के योग बनने लगेंगे। अब एक दूसरा और चमत्कारी उपाय, इसमें आपको क्या करना है वो सुनिए। मित्रों आपको हल्दी वाला दूध विशेष रूप से लेना है। एक गाय के दूध में हल्दी मिलाकर मित्रों इस दिन अगर आप गणेश जी का स्नान कराते हैं तो वो लोग जो लव मैरिज करना चाहते हैं, पार्टनर का परिवार नहीं मान रहा है, आपका परिवार नहीं मान रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप जो लोग आपके विवाह में बाधित बन रहे हैं उन लोगों के नाम को लेकर आप हल्दी वाला दूध गणेश जी को विघ्नेश्वराय नमः यदि चढ़ाते हैं, उसको बोलते हुए, तो आप ये देखेंगे कि सारे जो विघ्न, जो बाधाएं आपके विवाह में आ रही हैं वो बाधाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तीसरा और कारगर उपाय, मित्रों इस दिन यदि आप बर के पेड़ के पास में जाकर 7 गांठों वाला 7 गांठें अपने पार्टनर के नाम से कलावे में या विशेष रूप से मौली वाला जो कलावा होता है उसको बटकर उसमें 7 गांठें लगा दें पार्टनर के नाम से और वो धागा आप बट, जो विशेष रूप से वृक्ष है, उसकी जड़ में या उसकी टहनी में अगर आप पार्टनर के नाम से धागा बांध देते हैं तो भी आप ये देखेंगे कि वो पार्टनर जो विशेष रूप से जिससे आप विवाह करना चाहते हैं तो उससे शीघ्र विवाह के योग बनने लगेंगे। अब यहाँ पर एक ऐसा उपाय है जो शत्रु को नष्ट कर देगा, एक ऐसा उपाय है जो थर्ड पार्टी को 100% खत्म कर देगा। तो वो उपाय कौन सा है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अमावस्या की रात्रि में बेरी के कांटे विशेष रूप से ले लें या फिर कांटे अगर आपको नहीं मिलते हैं तो लोहे वाली कील जो चप्पल वाली होती है वो ले लें। मित्रों आपको केवल ये करना है कि एक दीपक सरसों के तेल का जलाएं और उसकी दिशा दक्षिण होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर उसमें आप उस व्यक्ति के नाम से जो आपका शत्रु है, जो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी में ले गया है या फिर वो व्यक्ति जो थर्ड पार्टी रिलेशन में आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ है, उसका नाम लेकर आप उस सरसों के तेल में
वो कीले विशेष रूप से 3 या 5 कीले उसमें आप डाल दें और एक नींबू को हाथ में लेकर 7 बार घुमाकर और उस नींबू को आप वहीं काट दें। ऐसा करने से आप ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी में गया हुआ आपका पार्टनर शीघ्र और रिटर्न वापसी करेगा। इसके बाद आप ये सामग्री जो है, जो दीपक है या जो कीले हैं, उनको आप अपने घर में ना रखें, उसको आप बाहर की ओर विसर्जित कर दें या फिर किसी स्थान पर उसको निर्जन स्थान पर छोड़ दें या फिर आप उसको कहीं गाड़ दें।